हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कैफ और आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9th का मैथ का चैप्टर 1, जिस चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। बच्चों, इस चैप्टर में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो बच्चों, शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में आने वाले इस चैप्टर से जितने भी प्रश्न हैं एक भी क्वेश्चन आप लोग का नहीं छूटने वाला है। तो शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। और हाँ बच्चों, अगर आप हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए, क्योंकि उस टेलीग्राम पे बहुत सारे आप लोग को मटेरियल मिलते रहेंगे, ठीक है। और हमसे डायरेक्ट जुड़ने के लिए हमारे इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं, क्योंकि उसमें मेरे द्वारा बहुत सारे ऐसे स्टोरीज लगाए जाते हैं जो आप लोग के लिए नॉलेजेबल है, ठीक है। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन को सबसे पहले देखते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन कि निम्नांकित में कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं बच्चों? जो p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जिसे हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो बताइए, जीरो को हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं, 0/1, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 ही इसका राइट हो जाएगा। अब ये √2 जो है ये क्यों नहीं होगा बच्चों? क्योंकि जो भी वर्गमूल में होगा, ठीक है, अगर उसका वर्गमूल पूर्ण रूप से निकल जाएगा तो वो परिमेय संख्या होगा, अन्यथा नहीं। तो √2 का अगर हम लोग वैल्यू निकालते हैं, √2 का वैल्यू तो हमारा आ जाता है 1 पॉइंट समथिंग, ठीक है, जो कि पूर्ण रूप से नहीं निकलता है। इसी जगह पे अगर √4 रहता तो ये परिमेय संख्या होता, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग पाई को देखें तो पाई भी अपरिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या नहीं, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, और इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, इसका राइट आंसर तो मैंने पहले बता दिया, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। तो 1 इसका राइट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्या लिखा हुआ है? निम्न में कौन परिमेय संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को बताना है कौन परिमेय संख्या है। तो √3 तो होगा नहीं, क्यों? क्योंकि √3 का एक्चुअल वैल्यू नहीं निकलता है। अगर निकालते हैं पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलता है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। पाई भी परिमेय संख्या नहीं, ये अपरिमेय संख्या, ये भी नहीं होगा। 4/0 तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि कोई भी संख्या के नीचे अगर हम लोग 0 लिख देते हैं, कोई भी संख्या के नीचे अगर हम लोग 0 लिख देते हैं तो इन्फिनाइट हो जाता है बच्चों, ये संभव नहीं है। तो ये भी नहीं हुआ। तो ये 0/4 हाँ हो सकता है, क्योंकि 0 तो परिमेय संख्या है ही, तो 0/4 भी हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। इसे हम लोग p बटा क्यू के रूप में लिख दिए हैं, है ना। तो ये हम लोग ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग 3rd नंबर सवाल को देखते हैं। क्या लिखा हुआ है? निम्नांकित में कौन परिमेय संख्या है। तो √2 ये तो होगा नहीं, चूंकि पूर्ण रूप से वर्गमूल निकल नहीं रहा है। √23 तो ये भी नहीं होगा। √225, ये देखिए बच्चों, जो √225 है इसका अगर हम लोग वर्गमूल निकालते हैं तो निकल जाता है 15, क्योंकि 15 को 15 से अगर हम लोग गुना करते हैं तो हो जाता है 225, है ना। 15 को अगर गुना करते हैं तो 225, और 225 का अगर वर्गमूल निकालो तो 15, ठीक है। तो इसका एक्चुअल मान निकल जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। और ये परिमेय क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए ये डॉट 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 ये पुनरावृत्ति होते रहा है, तो यहाँ पे ये परिमेय संख्या नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट सवाल को देखते हैं हम लोग। 4 नंबर, निम्न में कौन परिमेय संख्या है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए कि 2 तो है, सही बात है, लेकिन 2 के साथ √5 जुड़ा हुआ है, जो कि एक्चुअल वैल्यू नहीं निकल पा रहा है, ठीक है। इसका एक्चुअल पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकल रहा है, तो ये कट गया, ठीक है। दूसरी बात आती है यहाँ पे, जो यहाँ पे अगर आप लोग को दिख रहा है 2/7 √7, ऊपर में भी और नीचे भी √7, और √7 को हम काट सकते हैं, क्यों? क्योंकि मल्टीपल में, तो बच के आ गया 2/7। अब बताइए 2/7 हम लोग p बटा क्यू रूप में है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये तो होगा नहीं 3 का, है ना। 4 का तो पाई लगा हुआ है, तो होगा नहीं, तो खत्म बात। तो ऑप्शन नंबर 2 ही इसका राइट हो जाएगा। चलिए इसके बाद 5 नंबर देखते हैं हम लोग। निम्न में कौन परिमेय संख्या है, ठीक है। तो आप लोग को डायरेक्ट दिख रहा होगा, ये तो है नहीं, है ना। √2 है नहीं, √11 नहीं है, तो 1/2 इसे हम देखो p बटा क्यू रूप में है ना जी, p बटा क्यू रूप में है ना, तो ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। 1/2 क्या है? हमारा परिमेय संख्या है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल को देखते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है? निम्न में कौन परिमेय संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पे √2 होगा नहीं, √3 होगा नहीं, √4 हाँ होगा। देखो √4 का अगर हम लोग वर्गमूल निकालते हैं तो 2 निकलता है ना। √4 का वर्गमूल निकालते हैं तो 2 निकलता है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। 5 तो होगा नहीं, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग अगले सवाल को देखते हैं। तो देखेंगे कि पाई क्या है। तो मैंने पहले बता दिया पाई क्या है, अपरिमेय संख्या, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं शून्य क्या है। तो शून्य भी बता दिए हम लोग, जो 0 है क्या है, वो परिमेय संख्या, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। इसके बाद 9 नंबर सवाल को देखते हैं हम लोग। प्रत्येक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या क्या है? प्रकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, वो या वास्तविक संख्या। तो बच्चों प्रत्येक परिमेय संख्या जो है ना वो है वास्तविक संख्या, एक्चुअल नंबर है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा,
ठीक है। चलो अच्छा, ये प्रकृत संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्णांक थोड़ा समझ लेते हैं। ये प्रकृत संख्या जो 1 से स्टार्ट होता है, जो आप लोग पहले भी पढ़े होंगे, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, है ना, अनंत तक। और पूर्ण संख्या जो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 डॉट 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 डॉट। पूर्णांक संख्या जो माइनस में भी हो और प्लस में, जैसे कि -3 हो जाए, फिर -2 -1, इधर डॉट 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 इधर भी बढ़ते जाएगा, और 0 1 2, है ना, 3 डॉट 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 डॉट। तो ये हमारा पूर्णांक हो जाता है, जो कि आप लोग पहले भी पढ़े होंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग का प्रत्येक परिमेय संख्या क्या हो जाएगा, वास्तविक हो जाएगा, ठीक है। और हम लोग प्रकृत संख्या भी पढ़ लिए, और पूर्ण संख्या भी जान गए, और पूर्णांक संख्या भी जान गए, है ना। चलो इसके बाद हम लोग 10 नंबर सवाल को देखते हैं। तो देखते हैं कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या है। तो अभी मैंने पहले क्या बताया, पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से, 0 1 2 3 डॉट 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 डॉट, है ना। और क्या बोला है, क्या ये एक प्राकृत संख्या है, प्रत्येक पूर्ण संख्या। तो प्राकृत संख्या कहाँ से होता है, 1 2 3। तो प्रत्येक मतलब टोटल जो है पूर्ण संख्या वो प्राकृत संख्या हो सकता है, तो नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि प्राकृत संख्या तो 1 से स्टार्ट होता है, तो ये तो गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या मतलब कि 1 2 3, प्राकृत संख्या तो 1 2 3 से स्टार्ट होता है ना, 4 डॉट 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 डॉट। और एक पूर्ण संख्या हो सकती है, तो बिल्कुल हो सकती है, 0 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। तो बोल रहा है कि प्रत्येक प्रकृत संख्या मतलब कि टोटल प्रकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। 0 को हटा देंगे तो पूर्ण संख्या प्रकृत संख्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या तो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि परिमेय संख्या जो माइनस में भी होता है, -3/2 नहीं लिख सकते जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। और पूर्ण संख्या तो 0 से स्टार्ट होता है, माइनस तो इधर तो होता नहीं है ना, 0 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि बोल रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो नहीं होती है, क्योंकि परिमेय संख्या माइनस में भी होता है, जो कि पूर्ण संख्या माइनस में होता ही नहीं है, ठीक है, 0 से स्टार्ट होता है। तो ये असत्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। तो प्रत्येक पूर्णांक क्या हम बताएं कि जो माइनस में भी और प्लस में, यानी कि बीच में अगर 0 लिख दो, इधर लिख दो -1 -2 -3 -4, है ना, कॉमा देते हुए डॉट 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 डॉट। और इधर अगर हम लोग बढ़ते हैं तो 1 2 3 डॉट 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 डॉट, है ना। तो ये हमारा पूर्णांक होता है। तो प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होती है, तो बिल्कुल होती है, क्योंकि इसके नीचे भी 1 दे दो, इसके भी नीचे 1 दे दो, इसके भी नीचे 1 दे दो, इसके भी नीचे 1 दे सकते हैं, इसके भी नीचे। तो जितना भी पूर्णांक है उसमें से हम लोग परिमेय संख्या बना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा, सत्य, है ना। चलो तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में कौन सत्य है। पाई और 22/7 दोनों परिमेय संख्या है, एकदम गलत है, क्योंकि पाई तो अपरिमेय संख्या है, ठीक है। पाई और 22/7 दोनों अपरिमेय संख्या है, तो ये गलत है बच्चों। पाई अपरिमेय संख्या ये सही है, लेकिन 22/7 क्या है, हमारा परिमेय संख्या है ना, 22/7 परिमेय संख्या है, तो हम लोग का ये गलत हो जाएगा। इसके बाद तीसरा हम देखते हैं, पाई परिमेय संख्या है और 22/7 अपरिमेय संख्या। बताइए, उल्टा बोल रहा है, पाई तो अपरिमेय है ना। चौथा हम देखिए, पाई अपरिमेय है और 22/7 परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। क्या लिखा हुआ है 15 नंबर में, हाँ, निम्न में कौन परिमेय संख्या 1 और 2 के बीच स्थित है। ठीक है, तो 1 और 2 के बीच क्या क्या हो सकता है वो पहले बताओ। ठीक है, 1 और 2 के बीच क्या क्या हो सकता है। तो 1 और 2 के बीच 1.1 हो सकता है ना, 1.2 हो सकता है, डॉट 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 1.6 मतलब 1 पॉइंट समथिंग होना चाहिए। ठीक है, वो 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच क्या होना चाहिए, 1 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सब में मिलाते हैं। अगर 1/2 का अगर हम लोग वैल्यू निकालते हैं 1/2 का, तो 0.5 आता है। कितना आता है, 0.5, तो लिखेंगे 0.5। और 3/2 का अगर हम लोग वैल्यू निकालते हैं तो आ जाता है हमारा 1/5। ठीक है, और इसका निकल जाएगा 2 और इसका निकल जाएगा, अगर 5/2 को अगर डिवाइड करते हैं तो आ जाता है 2.5। अब बताइए कि यहाँ पे 1 और 2 के बीच कौन सा दिख रहा है। तो 0.5 तो ये तो गलत है। 1.5 हम तो बताए ना कि 1 पॉइंट समथिंग होना चाहिए, 1 और 2 के बीच 1 पॉइंट समथिंग, है ना। तो 1.5, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। और देखिए ना 1 होना चाहिए ना 2 होना चाहिए, इन दोनों के बीच होना चाहिए। तो इन दोनों के बीच क्या हो जाएगा, 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5। तो हम लोग का ऑप्शन अगर इसमें चारों में से देखें तो ये हम लोग का मैच कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन जब बनाएंगे तो और ज़्यादा क्लियर होने वाला है। 3 और 4 के बीच परिमेय स्थित परिमेय संख्या, 3 और 4 के बीच अगर हम लोग देखते हैं तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा।
है ना, 3 और 4 नहीं होना चाहिए, बल्कि 3 और 4 नहीं होना चाहिए, 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 3.1, 3.2, अगर इन दोनों का बीच हम देखते हैं तो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर 3/2 का अगर हम लोग वैल्यू निकालते हैं 3/2 का, तो निकल जाता है 1.5, ठीक है, 1.5, और 3/4 का वैल्यू निकालते हैं तो 0.75 आता है, ठीक है। और फिर 7/2 का अगर वैल्यू निकालते हैं तो निकल जाता है 3.5, और इसका वैल्यू निकालते हैं तो हमारा निकल जाता है 1.33, ठीक है। तो अब बताइए 3 और 4 के बीच कौन सा दिख रहा है आप लोग को, है ना, तो दिख रहा है ऑप्शन नंबर 3 ही दिख रहा है, क्योंकि 3.5 3 और 4 के बीच में है या नहीं है, 3 और 4 के बीच में, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। बाकी तो कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट सवाल को देखते हैं हम लोग। 15 नंबर, क्या लिखा है, निम्न में कौन परिमेय संख्या 3/5 और 4/5 के बीच स्थित है। तो सबसे पहले 3/5 और 4/5 का वैल्यू निकालना होगा, तो हम लोग निकालते हैं 3/5 और 4/5 का वैल्यू। अगर 3/5 को डिवाइड करते हैं, अगर 3 को 5 से डिवाइड करते हैं, तो हमारा वैल्यू जो निकल कर आता है 0.6, क्या आता है 0.6, ठीक है। और 4/5 को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो आता है 0.8। अब देखो बताओ इन दोनों के बीच कौन सी संख्या जो है इन दोनों का बीच में, तो हम लोग अगर इन दोनों के बीच देखें 0.6 और 0.8 के बीच, तो 0.7। तो अब देखेंगे ये 0.7 कहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो अब देखो इसका अगर हम लोग वैल्यू निकालते हैं 3/10 को, तो निकल जाता है 0.3, ठीक है। और इन दोनों का जब वैल्यू निकालते हैं 7/5 को डिवाइड करते हैं 7 को 5 से, तो होता है 1.4, और इसको अगर डिवाइड करते हैं तो 0.7, और ये इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को कौन सा दिख रहा है ऑप्शन, है ना, तो ऑप्शन नंबर 3 ही दिख रहा है। 7 को 10 से डिवाइड करके देखो तो 0.7 आएगा, ठीक है। और ये 6 और 8 के बीच में 0.7 ही आएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सवाल को, ठीक है। यहाँ पे देखिए 6√5 इंटू 2√5 को गुना करने बोल रहा है, तो 6 को 2 से अगर गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 6, देखिए इस तरह से देखिए 6√5 है और गुना है 2√5, तो 6 और 2 को गुना कर दो तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, और ये √5 और √5 जो गुना करेंगे ना बच्चों, तो वो ओनली 5 होगा। ध्यान रखना, एक चीज़ ध्यान रखो आप लोग कि √5 गुना √5, रुकिए एक मिनट, √5 और √5 को गुना करेंगे तो ओनली 5 आएगा, या फिर √2 इंटू √2 करो, मतलब इस तरीके से जो भी आए तो एक ही कहलाएगा, ठीक है, एक ही कहलाएगा। तो यहाँ पे देखो √5 और √5 को गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा, और 12 और 5 को जब गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर 2 दिख रहा है, तो ये राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है। आप लोग नोट डाउन करते जाएंगे तो बहुत बेहतर होगा, ठीक है। इसके बाद 19 नंबर सवाल देखो, क्या लिखा हुआ है, 8√15 भागा 2√3, ठीक है। तो सबसे पहले इसको लिखते हैं, तो 8√15, ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं तो 2√3, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग तोड़ते हैं तो ऐसा नहीं लिख सकते हैं, 8√15 को ऐसे लिख सकते हैं √5 इंटू √3, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। और यहाँ पे 2√3, अब ये देखिए √3 से √3 कट जाएगा, और ये 4 दूनी 8 कट जाएगा, ठीक है। तो ऊपर क्या बचा सिर्फ, तो 4√5, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है ये, तो ऑप्शन नंबर 3 दिख रहा है, ठीक है। नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सवाल, क्या लिखा हुआ है, 5√3 2√3। तो बताओ 5√3 में से 2√3 घटा देंगे तो कितना √3 बचेगा, 3√3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 ही दिख रहा है, ठीक है। बच्चों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा, ठीक है, अगर नॉलेजेबल होगा तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि सभी लोग को फ़ायदा मिले, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, क्या लिखा हुआ है 21 नंबर में अगर हम लोग देखते हैं तो 5 प्लस √5 और 5 माइनस √5, तो एक फार्मूला होता है, ध्यान रखना, एक फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। इसका फार्मूला जो होता है वो होता है a² माइनस b², ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो उसी तरीके से ये दिख रहा है कि नहीं, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ठीक है, a b b, ठीक है। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, √5 का मतलब a का स्क्वायर, यानी √5 का मतलब अंडर बोल दिए 5 का स्क्वायर करेंगे, और b का स्क्वायर माइनस क्या करेंगे, b का स्क्वायर, तो b कितना है √5, तो √5 का स्क्वायर करेंगे। अब ये 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, ठीक है, और ये √5 का स्क्वायर करेंगे तो
क्या बताए थे, √5 को √5 से गुना करेंगे तो ओनली 5, ठीक है। तो अब बताइए 25 में से 5 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 20 बचेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 दिख रहा है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर 4 में इसमें कर देंगे, ठीक है। चलो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। इसी तरीके से सेम टू देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला मैंने क्या बताया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला आप लोग को याद होना चाहिए, लिख भी लो साइड में, अभी मैंने ऊपर बता दिया। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर कर दो, ठीक है। उसके बाद माइनस डालो, ठीक है, तो माइनस, अब b का स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर कर देंगे, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, और यहाँ पे √3 का स्क्वायर करेंगे तो ओनली 3 आएगा, ठीक है। √3 को √3 से गुना करो तो ओनली 3। अब क्या करेंगे, 9 में से 3 को जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, 6, तो ऑप्शन नंबर 2 दिख रहा है, ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट सवाल को देखते हैं हम लोग। सेम देखिए इसी तरीके से सवाल है, यानी कि a माइनस बी या a प्लस बी, बात तो बराबर है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी या फिर a प्लस इंटू ए माइनस बी। एक बार मैं फिर से फॉर्मूला लिख देता हूँ, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसी तरीके से दिख रहा है आपको, ठीक है। ये प्लस पहले है माइनस बाद में है तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस पहले प्लस बाद में तो बात बराबर है, ठीक है, चूंकि इनटू में ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, a का स्क्वायर यानी कि √11 का स्क्वायर कर दो, और b का स्क्वायर बोल रहा है, ठीक है। a का स्क्वायर बोला तो एक स्क्वायर लिख दिया, और b का स्क्वायर यानी कि √7 का स्क्वायर कर दो, ठीक है। अब देखो कितना आता है, तो √11 को जब स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ओनली 11 होगा, ठीक है। √2 को मतलब देखो √11 इंटू √11 अगर करते हैं तो ओनली 11, मैंने बताया, ठीक है। उसके बाद √7 का स्क्वायर करेंगे तो ओनली 7। अब बताओ दोनों में से जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, 11 में 7 जाएगा तो 4 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है आप लोग देख सकते हैं एक बार, 4 है ना, 4 ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, तो 1 दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट सवाल को देखते हैं हम लोग, क्या लिखा हुआ, √5 माइनस √2 √5 प्लस √2, ठीक है। तो ये भी वही फॉर्मूला है सेम, यानी कि a का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। a प्लस बी इंटू ए माइनस का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर यानी कि √5 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, ठीक है। फिर कितना है, b कितना है, √2, तो √2 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो अब क्या हो जाएगा, इसका अगर करते हैं तो 5 हो जाएगा, है ना। √5 का स्क्वायर करेंगे तो ओनली 5, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो ओनली 2। तो 5 में से 2 गया तो कितना बचा, 3 बचा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 दिख रहा है, ठीक है। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं अगले सवाल, हर का परिमेयकरण करना। परिमेयकरण करना भी बहुत ही आसान है बच्चों, डरना नहीं है, ठीक है। क्या लिखा हुआ, √1/√2 का परिमेयकरण करना। देखो कैसे करना है, एकदम सेम, पहले एकदम क्वेश्चन को उतार लेना है, लिख दिए। अब क्या करना है, जो नीचे दिख रहा है, देखो परिमेयकरण का मतलब क्या होता है ना, कि नीचे से √, को हटा देना, ठीक है, रूट को हटा देना। तो कैसे हटाएंगे, ये जो नीचे दिख रहा है उसको ऊपर और नीचे दोनों से गुना कर देंगे। तो गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा बताओ, ऊपर अगर गुना करेंगे तो √2 आ जाएगा, नीचे अगर गुना करेंगे √2 और √2 को गुना करेंगे तो ओनली 2 होगा। क्या होगा, ओनली 2 होगा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें से दिख रहा है आपको, तो ऑप्शन नंबर अगर आप लोग देखते हैं गौर से तो ऑप्शन नंबर 2 दिखता है ना। चलो इसके बाद नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, इसमें भी परिमेयकरण करना है। देखो 1 अंक वाला तो बहुत आसान था, थोड़ा सा 2 अंक वाला भी बढ़िया तरीके से समझ लो, ठीक है। देखो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन को उतार लेंगे, क्या लिखा हुआ है, 1 2 प्लस √3, ठीक है। अब इसको हम लोग हर का परिमेयकरण कैसे करेंगे वो ध्यान दो। इसको हम लोग गुना करेंगे ऊपर और नीचे दोनों से, ठीक है, और नीचे वाले संख्या को मतलब हर का ऊपर और नीचे दोनों से गुना करेंगे तो 2, और ध्यान रखना ये प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस √3, और नीचे से भी वही सेम संख्या को गुना कर देंगे, ठीक है। फिर से समझो एक बार, क्वेश्चन को लिख लेंगे, ऊपर और नीचे दोनों से नीचे वाली संख्या को गुना करेंगे, साइन को चेंज कर देंगे, यही चीज़ मैंने बताया। अब जब बताइए ऊपर और ऊपर जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस √3 बचेगा, ठीक है। और नीचे नीचे जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2, देखो a प्लस बी, देखो यहाँ पे अगर इसको गौर से देखो तो a प्लस बी में दिख रहा है कि नहीं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिख रहा है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब जब वैल्यू निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 माइनस √3, ऊपर तो रहेगा सेम, नीचे आते हैं तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, √3 को √3 से का स्क्वायर करेंगे, √3 का स्क्वायर तो ओनली 3 हो जाएगा,
ठीक है, क्या हो जाएगा, ओनली 3। अब देखो यहाँ पर ऊपर का वो सेम हो जाएगा और नीचे क्या बचेगा, 1 बचेगा, है ना, ऊपर का सेम हो जाएगा, तो 2 माइनस √3 और नीचे क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है इसमें, तो ऑप्शन नंबर वो 2 दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट सवाल को देखते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन में, अगर हम लोग देखते हैं तो सेम इसी तरीके से सवाल है। ठीक है, देखो करना कैसे है, पहले क्वेश्चन को सेम उतार लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को हम लोग उतार लेते हैं सबसे पहले, तो 1 √7 माइनस √6 लिख दिए। अब क्या करेंगे, ऊपर नीचे दोनों से गुना करेंगे हर को, तो ऊपर भी और नीचे भी गुना करेंगे। तो ऊपर जब गुना करेंगे तो कितना से करेंगे, √7, अब साइन क्या बोले थे, प्लस कर देना है ना, माइनस है तो प्लस में √6, सेम वही संख्या को नीचे से गुना करेंगे। ठीक है, हर को क्या करेंगे, ऊपर नीचे गुना करेंगे, साइन को चेंज करेंगे। अब ऊपर ऊपर जब गुना करके लाएंगे तो कितना हो जाएगा, √7 प्लस √6, यानी कि 1 को इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। नीचे अब देखिए ये a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर यानी कि √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर। ठीक है, अब वैल्यू जब निकालते हैं तो कितना निकल जाता है, √7 प्लस √6 और नीचे क्या आ जाएगा, √7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ओनली 7, और √6 का स्क्वायर करेंगे तो ओनली 6। अब 7 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा नीचे, और ऊपर का √7 प्लस √6 होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, नीचे 1 का वैल्यू तो नहीं ना रहेगा जी, नीचे तो 1 ही ना बचेगा। ठीक है, और बाकी तो ऊपर रहेगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट है। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट सवाल को देखते हैं हम लोग। फिर देखिए इसी तरीके से सवाल आ गया है, देखो क्या करना है, पहले क्वेश्चन जो है वो लिखेंगे हम लोग, तो 1/√7 माइनस √2। ठीक है, अब इसको हम लोग गुना करेंगे ऊपर नीचे से, तो √7 प्लस √2, क्यों, क्योंकि साइन को हम चेंज करते हैं, ध्यान है ना। चलो अब क्या करेंगे, ऊपर ऊपर को जब गुना करेंगे तो √7 प्लस √2। ठीक है, एक बार जब बता दिए तो इसको एक बार रिवीजन कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद एक बार रिवीजन कर लेना। अब देखो ये a माइनस बी और a प्लस बी है ना, देखो इंटू में है ना, इंटू में है तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है, a का स्क्वायर यानी कि 7 √7 का स्क्वायर, और b कितना √2, तो √2 का स्क्वायर कर देंगे। अब जब वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, √7 प्लस √2 और नीचे हो जाएगा 7 नहीं, √7 का स्क्वायर करेंगे तो ओनली 7 और √2 का स्क्वायर करेंगे तो ओनली 2। अब ऊपर कितना बच जाएगा, ऊपर का सेम यही रह जाएगा। ठीक है, √7 प्लस √2 और नीचे क्या बच जाएगा, 7 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 5। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है इसमें, एक बार देख लेना ध्यान से। तो ऑप्शन नंबर मैच नहीं कर रहा है, अच्छा 1 मिनट, यहाँ √2 का, अच्छा 2 है ना ओनली, यहाँ पे हम √2 लिख दिए हैं। अच्छा 1 मिनट, मैंने बता रहा हूँ, एक बार ध्यान से देखना इसको, फिर से मैं बता रहा हूँ इसका। ठीक है, 1/√7 और यहाँ पे 2 है और हम लोग √2 डाल रहे थे, है ना। अब ऊपर नीचे दोनों से गुना करेंगे तो √7 यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ पे √7 प्लस 2 हो जाएगा, है ना। चलो इसके बाद जब गुना करेंगे ऊपर ऊपर का तो √7 प्लस 2 और नीचे जब नीचे गुना करेंगे तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो √7 का स्क्वायर है ना, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, 2 है ना, हम लोग √2 उसमें डाल रहे थे। चलो अब इसमें देखेंगे ऊपर क्या बच जाएगा, √7 प्लस 2 और नीचे जब देखते हैं तो कितना हो जाएगा, √7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 और यहाँ पे 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब देखो घटा के, तो √7 प्लस 2 और नीचे घटाएंगे 7 में 4 घटाएंगे तो 3 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका है। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट सवाल को देखते हैं हम लोग बच्चों। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे 29 नंबर, अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 7 का पावर 6/5 और बट्टा में है 7 का पावर 1/5। ठीक है, तो यहाँ बट्टा में है। ठीक है, तो और बेस बराबर है, जब देखो ध्यान दो, जब बेस बराबर हो और बटा में हो तो क्या होता है, पावर घटता है। ठीक है, यानी कि इस टाइप से हम पहले एक बार क्वेश्चन को छाप देते हैं। ठीक है, 7 और इसका पावर में 6/5 और बटा में है कितना, 7 का 1/5
5 ये है ना, यही ना है। तो अब क्या करेंगे, जब देखें बेस बेस बराबर है तो बेस को लिख देंगे, और पावर जो होता है ना बच्चों वो घट जाता है, पावर क्या होता है, घट जाता है। तो 6/5 माइनस 1/5, ठीक है। अब ये अगर हम लोग इसको कैलकुलेशन करते हैं तो हो जाता है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो 7 और 5 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 5 बचेगा, ठीक है, 5 होगा और 6 हो जाएगा। यहाँ पर 5 को कितना पढ़ेंगे, 5 आएगा तो एक बार, और 1 को 6 करेंगे तो 6, माइनस 5 को 5 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 को एक बार, और 1 को 1 से करेंगे इतना हो जाएगा, है ना। अब देखो इसके बाद बराबर अगर हम लोग देते हैं तो यहाँ पे 7 और 6 में 1 गया तो 5/5, और ये 5 5 से कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1, यानी 7 का पावर 1 इज इक्वल टू 7। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 दिख रहा है, ठीक है। बस एक ही चीज़ इसमें रूल याद रखना कि अगर बेस बराबर और डिवाइड में है तो पावर घटता है, और बेस बराबर है और गुना में है तो पावर जुटता है, याद रखना ये ट्रिक है, ठीक है। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सवाल। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 36 1/2 का मान होगा। देखिए यहाँ मिसप्रिंट है थोड़ा कि 36 का पावर 1/2 लिखा हुआ है ना, 36 का पावर 1/2 लिखा हुआ है। अब बोल रहा है इसका वैल्यू होगा, तो बताओ 36 को हम लोग लिख नहीं सकते हैं 6 का स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, 36 को 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और उसके पावर में क्या है बच्चों, यहाँ पे 36 को लिख दिए 6 का स्क्वायर, और यहाँ पे है 1/2 है। अब देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे 6 का पावर 1 इज इक्वल टू 6। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 दिख रहा है, ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट सवाल को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट में है यहाँ पर देखो बेस और बेस बराबर है तो पावर क्या होता है, जुटता है। मैंने अभी पहले बताया, ठीक है, कि बेस और बेस बराबर है, देखो 2 गुना 2, बेस और बेस बराबर है तो पावर क्या होता है, जुटता है। देखो बेस क्या होता है वो भी पहले समझ लो, ठीक है। जैसे कि जो यहाँ पर है और जो यहाँ पर है, तो इस संख्या को हम लोग जो ब्लू वाले से कर रहे हैं, ठीक है, ये बेस है, इसको हम लोग बेस कहते हैं। और जो ये दिख रहा है आप लोग को जो ग्रीन कलर से दिख रहा है, इसको हम लोग पावर कहते हैं, घात कहते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ बोल रहे हैं कि बेस और बेस यहाँ पे बराबर है तो पावर क्या होता है, यहाँ पे जुट जाता है, ठीक है। तो 2 लिख देंगे और पावर जोड़ देंगे तो 2/3 और प्लस 1/3, ठीक है। अब कैलकुलेशन करेंगे तो 3 का एलसीएम 3 होगा, और ये 3 को कितना पढ़ेंगे, 3 का एक बार, और 1 को 2 से तो 2 हो जाएगा। 3 को कितना पढ़ेंगे, 3 आएगा तो एक बार, और 1 को 1 से करेंगे इतना, तो हो जाएगा यहाँ पे। अगर हम लोग इसको देखते हैं तो 2 और 3/3, तो अगर काटते हैं तो 1 हो जाता है। तो अब 2 का पावर 1 इज इक्वल टू 2। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है इसमें, तो ऑप्शन नंबर 3 दिख रहा है ना। चलो इसके बाद नेक्स्ट सवाल को देखते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है, 17 और 2 है ना, और 17 का पावर 5 लिखा हुआ है, और गुना में देखो बेस और बेस बराबर है तो पावर क्या होता है बच्चों, जुट जाता है, ठीक है, ये दोनों जुट जाएगा। तो 17 का पावर क्या हो जाएगा, 2 + 5 हो जाएगा। तो 17 2 5 2 कितना हो जाएगा, 7। तो 17 का पावर 7 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, तो 4 दिख रहा है, ठीक है, 17 का पावर 7। इसके बाद नेक्स्ट सवाल को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट में क्या है, 4 का पावर 3/2 है ना, 4 का पावर 3/2, और इसका वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है। तो क्या करेंगे, यहाँ 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 2, 2 दूनी 4, और इधर इनटू में क्या हो जाएगा यहाँ पे 3/2। अब 2 से 2 जब कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, 2 का पावर 3, और 2 का पावर 3 मतलब क्या हो गया कि 2 को 3 बार गुना करो, 2 गुना 2 गुना 2, और जब वैल्यू निकालते हैं 2 गुना 2 गुना 2 तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8 हो जाएगा इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते जाओ, ठीक है, एक बार 2 बार बनाना, ठीक है, आराम से समझ में आ जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट सवाल को देखते हैं हम लोग। 64 का पावर 1/2, ठीक है। तो 64 का पावर 1/2, 64 को लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं, और इसके पावर में कितना है 1/2 पहले से, 8 का स्क्वायर तो 64 को लिखे हम लोग। अब ये 2 से 2 जब कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, 8 का पावर 1 इज इक्वल टू 8, है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, तो 4 दिख रहा है, ठीक है। इतने ही आसान सवाल पूछे जाते हैं बच्चों आप लोग के बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, नेक काम में देरी तो नहीं करनी चाहिए, है ना। चलो इसके बाद नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, 125 का पावर -1/3 लिखा हुआ है, 125 का पावर -1/3। 125 को हम लोग लिख सकते हैं बच्चों 5 का क्यूब, 5 का क्यूब लिख सकते हैं ना, क्योंकि 5 गुना 5 गुना 5 अगर देखते हैं तो हो जाता है 125, 5 25 25 125, है ना। तो 5 का क्यूब लिख सकते हैं हम लोग,
तो 5 का क्यूब लिख दिए। और यहाँ पे पहले से दिया हुआ है 1/3 माइनस में, तो पहले 3 से तो कटेगा सबसे पहली बात, ठीक है, 3 कट जाएगा तो बचेगा क्या, 5 का पावर -1, ठीक है। अब ये -1 कहीं पे ऑप्शन में तो दिया नहीं है, तो ये माइनस को हटाने के लिए क्या होता है ना बच्चों कि 1/5 हो जाता है, यानी कि ये नीचे चला जाएगा 5, तो 1/5 हो जाएगा और इसके पावर में 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1/5 ऑप्शन में कौन सा दिख रहा है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। देखो ये क्यों होता है वो एक बार बताता हूँ मैं, ठीक है। जैसे कि 1 का पावर 5 दिया हुआ है ना, इस तरीके से, और पावर में 1 दिया हुआ है, तो अब जब ऊपर जब चला जाएगा ना बच्चों तो 5 का पावर -1 हो जाएगा, तो -1 को हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। चलो इसके बाद नेक्स्ट सवाल को देखते हैं हम लोग। 32 का पावर 1/5, यानी कि 32 का पावर 1/5 डाला हुआ है, तो 32 को हम लोग नहीं लिख सकते हैं 2 का पावर 5, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो 32 को इधर तोड़ लो सबसे पहली बात, तो 16 दूनी 32, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, यानी कि 2 1 ठो, 2 ठो, 3 ठो, 4 ठो, 5 ठो, 2 का पावर 5 नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 2 को पावर 5 लिखे और ये पहले से था 1/5, अब ये 5 से कैंसिल हो गया, तो 2 का पावर 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, तो 1 में ही दिख रहा है इसका ऑप्शन, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग किसको देखते हैं अगले सवाल को, 125 1/3, तो सेम वही उसी टाइप से क्वेश्चन है, बस यहाँ पे माइनस नहीं है ना, तो 1/3, तो 5 का पावर 3 लिख दो और यहाँ पे लिख दो 1/3, और 3 से 3 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा, 5 का पावर 1 इज इक्वल टू 5, तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। 32 क्या लिखा हुआ, 32, तो 32 लिख दिए और 3 का पावर 5 लिखा हुआ है, तो 3 का पावर 3/5 पावर में हो गया, ठीक है। 32 को लिख सकते हैं 2 का पावर 5 लिख सकते हैं, और इधर पहले से था क्या 3/5, तो लिख दो, और ये 5 से 5 कैंसिल, यानी कि 2 का पावर 3, और 2 का पावर 3 इज इक्वल टू 2 गुना 2 गुना 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1 दिख रहा है, ठीक है। इसी तरीके से सब आप लोग को सॉल्व करना है बच्चों, इससे कोई हार्ड सवाल आता नहीं है, ठीक है। आप लोग इसी को अच्छे से कर लेते हैं तो अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, सेम इसी सवाल, अच्छा नहीं थोड़ा सा चेंजेस है। देखो 32 का पावर 2 पावर 5 है, ठीक है, 32 और 2/5 पावर में, तो 32 को लिख दो यहाँ पे, एक मिनट फिर से मैं कर देता हूँ, 32 2/5, तो 32 को लिख सकते हैं 2 का पावर 5 और इंटू इधर 2/5, तो ये 5 से 5 कैंसिल, हाँ 5 से 5 कैंसिल, तो बचा 2 का पावर 2, 2 का पावर 2, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, तो 3, तो 3 राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। क्या लिखा हुआ 14 नंबर सवाल, 16 का पावर 3/4, तो लिख दो यहाँ पे 16 और 3/4 लिखो। अब 16 को अगर हम लोग तोड़ते हैं तो हो जाता है 2 का पावर 4, है ना, 2 का पावर 4, 16 को तोड़ेंगे तो 2 का पावर 4 लिख सकते हैं। अब 2 का पावर 4 लिखें और 3/4 इधर पहले से, तो 4 से 4 कैंसिल, तो 2 का पावर 3, और 2 का पावर 3 अभी जस्ट हम लोग निकाले कितना 8, है ना, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए 9 का पावर 3/2, 9 का पावर 3/2 लिख दिए। अब 9 को नहीं लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर बिल्कुल लिख सकते हैं, और यहाँ पे 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो 3 का पावर 3, और 3 का पावर 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 गुना 3, 3 गुना 3, 3 बार लिख दो, और 3 3 9 9 3 27, तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, तो 3 दिख रहा है, ठीक है। इसी तरीके से सब बनाना है बच्चों। अब देखिए अगले क्वेश्चन यहाँ पे 81 और 1/2 है, तो 81 को नहीं लिख सकते 9 का स्क्वायर, और यहाँ पे 1/2 पहले से है, तो 2 से 2 कैंसिल, तो 9 का पावर 1 इज इक्वल टू 9, तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है। देखो अब इजी लग रहा होगा, है ना, अब मज़ा आ रहा होगा, अब काफ़ी इजी लग रहा होगा, है ना। चलो इसके बाद नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। क्या लिखा हुआ है 3 और देखो 3 का पावर में 1/3 और 3 का पावर में 2/3। सबसे पहले देखो बेस और बेस बराबर है और गुना में है, तो क्या करेंगे पावर को जोड़ देंगे, तो 3 लिख दो और पावर को जोड़ दो, तो 1/3 और प्लस 2/3। अब जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 3 का एलसीएम ले लो 3, और यहाँ पे 1 और 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 3/3, यानी कि 3 का पावर 3/3 इज इक्वल टू, काट देंगे 3 और 3 कट जाएगा, तो कितना बचेगा ओनली 3, 3 का पावर 1 इज इक्वल टू 3, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, कहाँ गया ऑप्शन 3, है ना। इसी तरीके से बनेंगे। अब तो आसान लग रहा होगा ये सब क्वेश्चन, देखो फिर भी ट्राई करो, सब बनाते जाओ फटाफट। 25, अच्छा इसको बना के इसको कमेंट करके बताओ आप लोग, ठीक है। 25 का पावर 1/2 ऑप्शन कौन सा होगा, जल्दी से कमेंट करके बताना। इसके बाद देखते हैं 45 नंबर सवाल। क्या लिखा हुआ है, 7 का पावर 1/5, ठीक है, और
1/5 और नीचे भी 7 का पावर 1/5 दिया हुआ है, 7 का पावर 1/5। हम क्या बोले कि बेस और बेस बराबर है तो पावर क्या कर दो, जोड़ दो या घटा दो। जोड़ेंगे कब, गुना की स्थिति में, और घटाएंगे कब, जब भाग होगा। तो भाग है तो घटा देंगे, तो 7 का पावर 1/5 माइनस 1/5, और जब 1/5 क्या हो जाएगा, कटेगा तो क्या हो जाएगा, इसका मान 0 हो जाएगा, मतलब 7 का पावर 0 हो जाएगा। अब 7 का पावर 0 क्या होगा, क्या 7 होगा? थोड़ा सा ध्यान देना बच्चों, अगर दुनिया का कोई भी मान है, अगर उसके पावर में 0 है तो उसका ऑलवेज मान 1 होगा, दुनिया का कोई भी मान। ठीक है, चलो इसके अगले क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आ जाएगा। 1 का पावर 0, 1 का पावर 0, 0, तो इसका मान कितना होगा, ऑलवेज का ऑलवेज 1 होगा, ध्यान रखना, याद कर लो बढ़िया से। मान लो कि बहुत बड़ा अंक लिखा हुआ है, 256 लिखा हुआ है और इसके पावर में 0 है, तो हमेशा याद रखना इसका मान 1 होगा, तो 1 ही होगा। ठीक है, याद रखना है, दुनिया का कोई भी मान अगर उसके पावर में 0 है तो क्या होगा, 1 होगा इसका वैल्यू। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हमेशा आते रहता है, बहुत ही अच्छा सवाल है ये, और आता है ये सब क्वेश्चन। तो ये था बच्चों आप लोग का इस चैप्टर का पूरा क्वेश्चन। ठीक है, और अच्छा लगा होगा तो बच्चों लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और सब्सक्राइब करके और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, ताकि आप अगर फ़ायदा इससे ले रहे हैं तो और भी लोग फ़ायदा ले रहे हैं। ठीक है, आप अगर हमें दे सकते हैं तो यही सब्सक्राइब और शेयर ही दे सकते हैं। ठीक है, और इंस्टा में हमारे से ऐड होकर आप हमसे डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।